सपोर्ट है, तो यहाँ पर मेरी राय रहेगी कि अगर शॉर्ट है तो यहाँ पर कवर कर लेने चाहिए। फ्रेश लॉन्ग करना है कि नहीं करना है, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल है, थोड़ा वेट एंड वॉच करूँगा, बिकॉज़ उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है अराउंड 2000 का है। तो एक तरह से अगर ट्रेड गलत हो जाता है तो काफ़ी एक 10% का हिट लग सकता है, तो मैं वेट एंड वॉच करूँगा यहाँ पर। अगर स्टॉक संभलता है और मार्केट जो कि निफ्टी 97 के रेजिस्टेंस के आसपास आया है, निफ्टी में अगर हमें फ्रेश बाइंग देखने मिलती है और निफ्टी अगर 9750 क्रॉस करके ऊपर जाने की चेष्टा करता है, तो फिर मैं बजाज फाइनेंस में लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। बट अदरवाइज मैं यहाँ पर कॉशियस स्टांस लेके वेट करूंगा। अगर शॉर्ट पोजीशन है तो मैं बुक करने की राय दूंगा। ओके, और देखिए यहां पर अब आपके सामने खबर भी आ रही है, एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो अपना हलफनामा दायर किया है उसमें उन्होंने कहा है कि वो ब्याज माफी के पक्ष में नहीं है। रजनीश कुमार जी से जब हमारी बात हुई थी, और हम आपको कोशिश करेंगे दिन के दौरान वो सुनाने की भी, उदय कोटक साहब से भी हमने ये सवाल पूछा, और इन दोनों ही दिग्गज बैंकर्स का एक ही बात है कहना कि देखिए हमें डिपॉजिटर को ब्याज देना है, अगर हम कर्ज लेने वालों से ब्याज नहीं लेंगे तो हम डिपॉजिटर को ब्याज नहीं दे पाएंगे। उस स्थिति में फिर सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि क्या सरकार डिपॉजिट पे ब्याज देने के लिए हमें पैसे देगी। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल अब ये बैंकर्स पूछ रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अगर डिपॉजिटर को ब्याज देना है तो बोरोवर से ब्याज लेना ही होगा। और आज जो ये महत्वपूर्ण हियरिंग है उसके अपडेट सब देखिए आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। तो आज बैंक निफ्टी और बैंक्स के लिहाज से ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट है जिस पर हमारी नजर रहेगी। ये इंटरवेंशन अर्जी है जो एसबीआई की ओर से यहां पर दाखिल की गई है। जाहिर है कि देश का सबसे बड़ा बैंक है, देश के 4 में से 1 डिपॉजिट एसबीआई में ही होता है, और उस लिहाज से एसबीआई का रुख काफी अहम होगा। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो इस समय बैंक्स की ओर से सामने रखी जा रही है। मोटे तौर पे एक्सपर्ट्स को, बैंकर्स को, जो मेरी कल तक बात हुई है, यही उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझेगा कि पैसे कहीं ना कहीं से तो आने ही हैं अगर डिपॉजिटर को पैसा देना है, और डिपॉजिटर का इंटरेस्ट सुप्रीम है। ये बात हमारे तमाम कोर्ट्स ने हमेशा कही है। शैल जी, इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट बैंक्स के रुख को समझकर उस हिसाब से कोई फैसला देगा। हेमंत जी, आप इसको इस तरीके से समझिए कि कई करोड़, मेरे ख्याल से कम अगर आप हमारी टाइम डिपॉजिट्स कैलकुलेट करें आरबीआई के पास जो और हमारे बैंक्स के पास जो हैं, जहां पर लगभग 100 करोड़ लोगों का पैसा जमा हुआ है। बहुत लोगों के घर के खर्च, जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, हमारे व्यूअर्स भी हैं, वो इस ब्याज पर चलते हैं। तो ये बात तो जायज़ है कि अगर आप बैंक्स को कहते हैं कि भाई आप ब्याज मत चार्ज कीजिए अपने लोन्स आउटस्टैंडिंग पर, तो जो उनकी लाइबिलिटी है यानी कि हमारी फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो वो भी रियायत मिलनी चाहिए। वरना आप देखिए बैंकिंग सेक्टर ऑलमोस्ट आपको कोलैप्स होता हुआ दिखेगा। वैसे ही एनपीएस की परेशानी आपको बढ़ती हुई दिख रही है। अगर इसके बावजूद बैंक्स को ब्याज भी देना है और उनकी इनकम भी कम होगी, तो आप मान के चल ही सकते हैं कि क्या हाल आपको निफ्टी बैंक या एसबीआई छोड़िए एचडीएफसी बैंक पर आता हुआ दिखेगा। तो ये कॉमन सेंसिकल बिजनेस अप्रोच है कि अगर आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कोई पेमेंट ना लूं, तो कम से कम उतनी कर्टसी आप मुझे दिखाएं कि मैं पीछे पेमेंट ना दूं। अब बात है 101 करोड़ टाइम डिपॉजिट होल्डर्स की, उसमें मेरे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, हमारा भी पैसा फिक्स्ड डिपॉजिट में रहता है। तो उस सब पर एक होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी यही हलफनामा दायर किया है कि आपको इस लोन को इस तरीके से आप ना देखें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अथॉरिटी है, किस हिसाब से ऊंट करवट लेता है ये तो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन देश का सबसे बड़ा बैंक आपको पहले ही एक बात बता रहा है कि ये एक कॉमन सेंसिकल बिजनेस प्रिंसिपल नहीं होगा कि मैं लोन माफ़ी कर दूं या मैं उस पर ब्याज ना दूं और मुझसे ब्याज चार्ज किया जाए उन फिक्स डिपॉजिट्स पे जो मेरे पास हैं। फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर 2.5% नीचे एसबीआई चलेगा 172.60 पर। प्रदीप जी। बिल्कुल, तो एसबीआई पर एक बार राहुल जी जरा राय दीजिए, क्योंकि ये भी एक स्टॉक है जिसपे हमने निचले स्तरों पे खरीदारी की राय बनाई नतीजे के साथ साथ, और काफी शानदार रिटर्न इसने दिए हैं। आज भी देखिए लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, क्या लेवल्स होंगे इसके लिए?
जी हाँ, बिल्कुल। स्टेट बैंक एक तरह से पूरा बैंकिंग स्पेस में काफ़ी अच्छा स्टॉक है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि स्टॉक में 180 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसे क्रॉस करना ज़रूरी है अगर हमें अच्छी रिकवरी करनी होगी तो। आई थिंक अगर ओपन इंटरेस्ट की डेटा देखूँ तो कल के सेशन में हमने इसमें शॉर्ट्स बिल्डअप देखा था, आज भी इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट ऐड ही हो रहा है, तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कॉशियस रहूँगा। अगर मार्केट संभलता नहीं है तो मुझे लगता है कि वापस ये स्टॉक 160 का लेवल नीचे में रिविजिट कर सकता है। सो थोड़ा वेट एंड वॉच है। आज मार्केट ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल पर आ गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा कॉशन बेहतर होगा। क्लैरिटी जैसे ही आती है वहां पर फिर हम लोग एग्रेसिवली स्टॉक में ट्रेड करके चल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए और मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी के बाद अब निफ्टी को 9700 पर आ गया है, तो 9544 वाला अब 9700 यानी 150 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में देखने को मिल चुकी है। भसीन साहब, आपके मार्केट ने देखिए जिस तरह से पहले आधे घंटे में प्रदर्शन दिखाया है, आपने कैसे ओके भसीन साहब नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए क्या गजब की रिकवरी देखने को मिल रही है। हम लोगों ने सुबह सुबह चल जी आज कुछ फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयरों की बात की थी, तो उसको रिविजिट करेंगे। आप देखिए मद्रास फर्टिलाइजर है 5% ऊपर। और एक बार स्टॉक 2020 का अपडेट भी डायरेक्टर साहब दिखा दीजिए, क्योंकि उस समय जब बात हो रही थी मुंजाल ऑटो की तो आपने एक बार फ्लैश प्लेट दिखाई थी, लेकिन मेरे डार पर वो मैं देख ही नहीं पाया। यहां पर एक बार दिखाइए प्लीज एक बार फिर से, तो आप देखेंगे कि आज भी मिड कैप्स में बहुत ही गजब की रिकवरी देखने को मिल रही है। और मद्रास फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स देखिए भाग रहे हैं, 5% ऊपर है। मिड कैप्स का दिन है फर्टिलाइजर शेयरों में। राजेश सतपुते जी बताइए मद्रास फर्टिलाइजर कितना और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। मुंजाल में तो 3% की तेजी है, 20% की तेजी के बाद वीको में 2% की तेजी है। ओमैक्स ऑटो 8% ऊपर है। तो देखिए जो ऑटो एंसिलरी सेक्टर था वो बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, और फर्टिलाइजर शेयरों में ये वाला स्टॉक का अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इस पर लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है राजेश जी? हेमंत, इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था 16 रुपए 30 पैसा, जो इसका 200 डीएमए था। आज एग्जैक्टली इसी के ऊपर खुला, इस लेवल को इसने टेस्ट किया, और मुझे लगता है ऊपर में करीबन 18.5-19 तक यह जाना चाहिए। तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 16 रुपए 30 पैसे का। हेमंत, आपने ओमैक्स ऑटो की बात की, ये भी बढ़िया लगता है। 3350 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा 30 का। एक चीज बस और शैल जी मैं मार्क करना चाहता